ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको नाना साहब चांदोलकर जी का बाबा के साथ जुड़ना सुनाया था। अब आगे चलते हैं। द्वारका माई में बाबा बैठे हुए हैं, साथ में मौजूद है तात्या और केशव। बाबा तात्या से कहते हैं, तात्या तुम्हें अब घर जाना चाहिए, रात हो रही है और घर पर तुम्हारी जरूरत भी है। घर जाओ, तुरंत घर जाओ। उधर मास्टर जी रमाकांत वो चांदोलकर जी के साथ पास पहुंचते हैं रजिस्टर में एंट्री कराने कि जी गांव में साईं के पास मिलने वाले बहुत लोग आते हैं जिनका ब्यौरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चांदोलकर साहब आप बुरा मत मानना, ये नियम बनाया गया कि साईं के पास जो भी मिलने आएंगे उनका बाकायदा एंट्री की जाएगी। चांदोलकर साहब ने सीधे सवा धर्मशाला में रुके हुए थे साठेवाड़ा में, उन्होंने एंट्री कर दी। उसके बाद बाईजामा पाटिल जी सो रहे हैं। बाईजामा को सपना दिखाई देता है। क्या देखती हैं? 10-12 पुलिस वाले बाबा द्वारका माई में बैठे हुए हैं समाधि में। 10-12 पुलिस वाले आए, पूछते हैं कि साईं तुम ही हो? कि हाँ जी मैं ही हूँ। बोलो, आओ अंदर। कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। धुले वाले केस में सारे सबूत तुम्हारे विपरीत पाए गए, इसलिए तुम्हें आरोपी मानकर गिरफ्तार किया जाता है। इतने में सीन देखते के साथ ही बाईजामा की आंखें खुली और बाईजामा पसीने पसीने था। पाटिल जी को जगाया कि मुझे तुरंत अभी द्वारका माई जाना है। पाटिल जी कहने लगे, बाईजा ये तुम्हारा सपना था। इतने में उनकी जोर की आवाज़ सुनने पर तात्या भी उनके पास आ गया। बाईजामा कहने लगी, सुबह का वक्त है और सुबह का देखा हुआ सपना कभी गलत नहीं होता, मुझे तुरंत साईं के पास लेकर चलो। खैर बाईजामा के आगे किसी की चलने वाली तो थी नहीं। तात्या, पाटिल जी, बाईजामा तीनों जने द्वारका माई पहुंच गए। वहां बाबा अपना घूम फिर रहे थे, जैसे दैनिक कार्य करते थे। कि साईं तुम्हारी मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। आभास बाबा को भी था कि क्या होने वाला है, इसलिए इधर उधर की बाबा कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारी जैसी माँ होने के बाद जो मुझे क्या हो सकता है। फिलहाल बाईजामा चिंता मत करो, घर जाओ, नाश्ते की तैयारी करो, बच्चे तुम्हारी राह देख रहे हैं। बाईजामा कहने लगी कि मैं नाश्ता तुम्हारे लिए, बाबा ने कहा तात्या और केशव यहीं यहाँ पर मौजूद हैं, कि मेरे लिए नाश्ते की व्यवस्था कर देंगे, बना लेंगे। फिलहाल तुम घर जाओ। तात्या ने भी कहा। पाटिल जी और बाईजामा दोनों घर की ओर चले गए। इतने में एक हवलदार बहुत सारी हाथ में चिट्ठी लिए हुए शिरडी में बाबा का पता पूछता हुआ आ रहा है कि जी साईं कहाँ मिलेंगे। मिल जाते हैं कुलकर्णी के दोनों आदमी। वो कह रहे अरे हम साईं के बहुत खास हैं, परम भक्त हैं, हमें दे दो क्या। मैं यार तुम्हारी ऐसी थी, अरे कह रहे के हाथ में सरकारी कागज है। खैर बाईजामा उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। बाबा ने थोड़ी सी हवा चलाई और उसके हाथ की चिट्ठी सब हवा में उड़ गई। खैर जैसे तैसे वो हवलदार जो था चिट्ठी चुप कर पहुंचा। इतने बाईजामा जा चुकी थी। केशव वहाँ द्वारका माई में मौजूद थे। टाकिया हवलदार जो था, जो सम्मन लेकर आया था, वो ढूंढते ढूंढते बाबा के पास पहुंचा कि साईं आप ही हैं? कि हाँ मैं ही हूँ, ये सरकारी पत्र है आपके लिए।
बाबा ने केशव से कहा, केशव पत्र ले लो। केशव ने पत्र ले लिया, रिसीविंग कर दी। उसके बाद तात्या कहने लगा, साईं ये तीसरा पत्र है सरकारी। बाबा ने कहा, जैसा पहले किया वैसा आप भी करो, नीम के पेड़ के नीचे से गाड़िया। केशव कहने लगा, साईं ये सरकारी पत्र है, खोल कर तो देखो। कि मुझे देखना ही नहीं, कि मेरी तो सरकार भी यही, अदालत भी यही, न्यायालय भी यही, सभी कुछ मेरा यहाँ पर है, इसलिए मुझे खोल कर देखना ही नहीं। जैसा कहा है वैसा करो तात्या, इससे सामने नीम का पेड़ है, उसके नीचे गाड़ी। कुलकर्णी के दोनों आदमी के कैसा पत्र वो सब बातें सुनने के लिए छुप छुप के बातें सुन रहे थे। उन्होंने जाके कुलकर्णी सरकार से कहा कि ऐसे ऐसे फकीर के नाम सरकारी पत्र आया। कुलकर्णी ने कहा, बे गधो, उस पत्र में क्या लिखा है, ये तो पता किया होता कि सरकार, वो भी पता हो जाएगा, वो नीम के पेड़ के नीचे गाड़ के आएंगे। तात्या और केशव जाके, खैर तात्या ने बाबा की बात मानी है और चल दिया नीम के पेड़ के नीचे गाड़ने के लिए उस सरकारी पत्र को। पीछे पीछे केशव भी भागा। उनके दोनों के जाने के बाद बाबा ने कहा कि मानोगे तो हो नहीं केशव, बिना पढ़े तुम उस पत्र को, ठीक है पढ़ लो भाई। खैर जी, केशव ने जैसे तैसे करके तात्या को राजी किया। अरे पढ़ तो लेने दे तात्या, इसमें क्या है, सरकारी पत्र है। कि साईं दुनिया की चिंता करते, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता साईं की चिंता करने का, पढ़ें तो सही इसमें क्या लिखा है। खैर जी, तात्या की भी समझ में आया। तात्या ने केशव को पत्र पढ़ने के लिए दे दिया। केशव तो वकालत पढ़ रहा था, इसलिए केशव को तो सरकारी दांव पेजों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। आखिर फौरन से वो वकालत पढ़ के आया था। वकील नहीं बना वो बात अलग है, लेकिन वो फौरन से वकालत पढ़ के आया था। केशव ने पत्र खोल के पढ़ा तो पता लगा जी कि धुले शिरडी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर धुलिया गांव है और वहां पर एक चोरी का मामला चल रहा है। अदालत में एक चोर के पास गहने पकड़े गए और उसने ये कह दिया कि मुझे पोटली गहनों की साईं ने दी थी, इसलिए बाबा के पास सम्मन आ रहे थे। एक दिन पहले बाबा ने एक जो ऊन का काम करता था, यही स्वेटर वाली ऊन, जो ऊन का काम करता था, उसको बुलाया था कि भाई मुझे थोड़ी सी साफ ऊन ला कर दे। उसने ऊन की पोटली बाबा को दी। बाबा ने से कहने लगा, साईं उलझ रखी है, मैं आपको सुलझा के दूंगा। बाबा ने कहा, नहीं, इसे मैं खुद ही सुलझाऊंगा। तो बाबा उस ऊन को सुलझा रहे थे और सुलझाते सुलझाते बोल रहे थे कि थोड़ी सी उलझन दूर हुई है, बाकी भी हो जाएगी, राम जी बाकी भी कर देंगे। अब तात्या ने जब उस पत्र को पढ़ा तो पत्र को साथ में लिए बाबा के पास पहुंच गए। साईं ये क्या कर रहे हो आप, ये सरकारी न्याय बहुत बुरा उल्टा पड़ सकता है, न्यायालय की अवहेलना करना। बाबा ने कहा, मेरा तो अदालत भी यही, न्यायालय भी यही, कारागार भी यही, जेल भी यही, थाना भी यही, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे तो ये द्वारका माई की सब कुछ है, मेरा फैसला तो ऊपर वाले की अदालत में होगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और तुम लोगों से जैसा कहा है वैसा करो, इसे नीम के पेड़ के नीचे गाड़ जाओ। खैर जी, बाबा की बात सुन के तात्या और केशव दोनों ही समझदार बंदे थे। मैंने कहा, साईं अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ खास बात जरूर है जो साईं ऐसा कह रहे हैं। वो उसे वहां गाड़ी आई। पीछे से कुलकर्णी के दोनों आदमी देख रहे थे और वो जैसे ही तात्या और केशव वहां से निकले, वो उसे पत्र को खोदने के लिए पहुंच गए वहां कि पत्र को खोद कर कुलकर्णी को दे दे। पत्र को जैसे ही खोदने के लिए चले, वैसे ही एक काले रंग का सांप आकर कुंडली मारकर वहां पर बैठ गया। उसे सांप को देखकर दोनों डर कर वहां से भाग गए। अब चलते हैं धुलिया। धुलिया में एक व्यक्ति चोरी के इल्जाम में बंद था। उसके एक बेटी थी, एक बेटा था, पत्नी थी। पत्नी थाने में मिलने जाती है। थानेदार पत्नी से कहता है कि तुम्हारा साईं इस बार भी नहीं आया, अदालत ने उसे बुलाया था,
इस बार भी नहीं आया। अब हमें कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। साईं के नाम हमने वारंट इशू करा लिए हैं। अब हम साईं को गिरफ्तार करके लाके तब कोर्ट में पेश करेंगे। फिलहाल तुम्हारे पति की तो जमानत होनी चाहिए जब तक साईं नहीं आ जाता। अब कि तुम्हारे पति ने कहा, बयान दिया कि ये तो जेवरों की पोटली मुझे साईं ने दी थी। अब साईं आके कह दे कि हाँ मैंने दी थी, तो इसके ऊपर से इल्जाम खत्म। साईं के ऊपर के कार्रवाई होगी कि पोटली कहाँ से आई, क्योंकि गहने जिसके थे उसने रिपोर्ट लिखा रखी थी कि मेरे गहने चोरी हुए हैं। खैर जी, पत्नी घर आ गई। घर पर आकर देखा तो उसका बेटा जो था कुछ दिमागी प्रवृत्ति से ढीला था। साथ के बच्चों में मारपीट हो रही थी। बच्चे से चिल्ला रहे थे तेरा बाप चोर है, इस तरह से कह के, और पास पड़ोसी मजे ले रहे थे। खैर जी, जैसे तैसे पत्नी ने उसे वहां से छुड़ाया। बेटे के चोट भी लग गई थी और दवाई लाने के लिए बेचारों के पैसे तक नहीं थे। महिला ने बाबा की मूर्ति, फोटो लगा रखी थी, बाबा की फोटो के सामने प्रार्थना करने लगी, साईं हमारे तो सब कुछ आप ही हैं, आप ही की आस्था है, आप ही की ताकत है जो कि अभी तक हम जिंदा हैं, वरना हमारे तो मरने में कोई कसर है नहीं। आप ही हमारी मदद करोगे। बच्चे को दवाई दिलाने तक के मेरे पास पैसे नहीं है, इसका दर्द आप ही दूर करोगे। उधर बाबा पहुंचे रेहाना क्या भिक्षा मांगने के लिए। रेहाना कहने लगी, के घर पहुंचे, रेहाना कहने लगी अभी लाई साईं। उन्होंने कहा नहीं, आज मुझे भिक्षा में नाज नहीं चाहिए, आप तुम्हारे यहाँ मोर पंख होगा, मोर पंख दे दो। मैं कहा अभी लाई साईं। तो रेहाना इतने मोर पंख देती, इतने में एक पड़ोसी आया कि साईं उसके किसी गांव वाले के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। बाबा तो पहले से ही जानते थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे और जल्दी चलो। देखा तो उसके बाबा मोर पंख लेकर रेहाना से सीधे उस व्यक्ति के साथ जिसका बेटा बीमार था उसके घर पहुंच गए। देखा तो उसके सारे शरीर पर लाल लाल फफोले की मुंद्रा में छाले पड़े हुए थे पूरे शरीर पर, और दर्द से वो कराया जा रहा था। बाबा उसके पास बैठे, ऊपर वाले को याद किया, मोर पंख की उसके शरीर पर घुमानी चालू कर दी। जैसे जैसे बाबा की मोर पंखी उसके शरीर पर घूम रही थी, उसका एक एक करके सारे के सारे जितने भी छाले थे, दाने थे, सब धीरे धीरे गायब। इधर उसके दाने गायब हो रहे थे, उधर उस महिला का जो बाबा से प्रार्थना कर रही थी, बेटे के मारपीट में चोट लग गई थी, उसके सारे के सारे घाव ऐसे हवा की तरह गायब हुए और बच्चे को आराम की नींद आ गई। खैर, महिला ने वहाँ पर बाबा का शुक्रिया अदा किया कि साईं आप ही का सहारा है, आप ही बनाने वाले हो, आप ही की ताकत के दम पर हम जी रहे हैं। उधर जिस बच्चे के छाले पड़े थे उसने शुक्रिया अदा किया। दोनों का संवारने के बाद बाबा पहुंचे द्वारका माई। इधर थानेदार बाबा को अरेस्ट करने के लिए न्यायालय से वारंट इशू करा चुका है। अब वो बाबा को अरेस्ट करने के लिए शिरडी जाने की तैयारी में है। इधर बाबा सुकून के साथ उस ऊन को सुलझाने में लगे हुए हैं, और बाबा उस ऊन को नहीं सुलझा रहे बल्कि उस चोरी वाली गुत्थी को सुलझा रहे हैं उनके सहारे। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ, क्या होगा, कैसे होगा, अगले अंक में कथा फिर लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।